मतलब फिर नुका कर तन्या तो मर मर के जीना ताने तो जी नो जहा सुसाइड कर ले कोई की में सोच आवांग सारी सोच उल्टी आवे जी नो जसो इसे तासा जान खो दे अपनी के जिंदगी है जी समाज में सबकी सुननी और ठोकर में रहना और तो के पति के भी ठोकर में रहना पड़ा है जी समाज में पति भी कहते हैं तेरा को नहीं बच्चे जी के करूँ कर जब पट्टे कौन सुना जी मेरी भीतर की बात है कौन समझा मेरी बात ने हमारा गाल में लगने का भी चोर चोर बड़े हैं भाई किसी के बच्चे प्रसाद भी नहीं दे सकते हम तो जो हमें कदी चीज बाहर ले हम वो भी नहीं दे सकते हमारे घर में बेच किसी के बच्चे दे नहीं सकते भाई वो तो मतलब को सरकार ने यकीन की होनी सुनाई होनी चाहिए शिक्षा की जब जी सारी चीजें हमारा भी जी करा है एक फिर सरकार भी हमारा ध्यान कर मतलब को भाई सरपंच का जुग जुग भलाओ कोई भी सामान ले आवा घर में ई मैं 2-4 दिन पहले मशीन ले आई लत्ते धोने की पड़ोस में जेठ देवर बोले क्या मशीन किसका काम आओगी हमें बरतांगे इसी सी बात का मैं 7 दिन कितने साल हो गए 7 दिन 27 साल हो गए मतलब कपड़े धोने की मशीन पे भी मतलब लोग ऑब्जेक्शन दे कि मैं भी सौदा लिया जब इन्हू कहते हैं कौन बरता का हमें बरतांगे इसमें किसी का बालक ने सामान दे दिया फिर नु कदे मारे ने खुआ दिया सिट जगह सामान मार पर तो खाया नहीं जाता वो खराब हो जाएगा लेकिन किसी ने देने के भी चोर हो रहे हैं इसे से सकस बसे हैं भगवान ने तो जो कर दिया बंदा भी पीछे लग रहे हैं बंदे भी नहीं हट रहे कर्ण तक वही कर रहे हम ये बात। और जितने भी आपके दर्शक देखते हैं चैनल को इतना शेयर करें इसको इतना शेयर करें कि ये मुद्दा एक जन आंदोलन का रूप ले ले और सरकार सोई हुई सरकार इस वर्ग के लिए जागे और इस वर्ग की पेंशन करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़े। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। फिलहाल जींद जिले का डिगाना गांव महा और पिछले 1 साल तक अगर आप बात कराओ तो तकरीबन 1 महीने में एक चक्कर जरूर लग गए यानी ग्राम सेवक ब्रैकेट में सरपंच। हालांकि सरपंच शब्द को तो बैन करने की आवाज़ उठाई हरियाणा सरकार तो मांग भी करी है यानी ग्राम सेवक डॉक्टर विनोद सिंगरोवा जी जो डिगाना गांव से हैं अलग अलग मुद्दे लेके आवे हैं और सारे मुद्दे सामाजिक पावे हैं कोई भी मतलब व्यक्तिगत मुद्दा नहीं पाओगा समाज हित के मुद्दे पाओगे किसी चीज़ के लगा लो ट्राइब का मुद्दा सारे में पहला था उसके बाद बहुत सारे सामाजिक मुद्दे उठाए। आज भी एक अलग मुद्दा जो आज तक ना किसी सरपंच ने उठाया ना किसी मंत्री एमएलए ने वो तो उठावे ही के थे मतलब आज तक कोई यह आवाज़ कहीं नहीं उठी जो आवाज़ आज डिगाना गांव तो उठेगी। सारी स्टोरी सारी कहानी और क्यों यह आवाज़ उठानी पड़ी डॉक्टर साहब खुद बताऊंगे। आज राम राम जी। राम राम सोनू भाई आपको भी और आपके जितने चैनल के दर्शक हैं सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। आज एक और नया मुद्दा लोग सोचे जावा है तो लोगों ने न्यू बात रहने लगी 10वें महीने में उठा लिया 11वें में सरपंच को सा मुद्दा लेगा हुआ मतलब अलग अलग मुद्दे हर महीने। इस नाप मुद्दा को या मेरे मन की टीस को कुछ भी कैसे कहूँ लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है। आज का जो जिस टॉपिक जिस विषय को लेकर पीछे 15 अगस्त के दिन हमने जो हमारे मेरे गांव में जो बेऔलाद दंपत्ति थे उनको सम्मानित करने का काम किया था क्योंकि समाज के अंदर कुछ बुद्धिहीन लोग होते हैं संकीर्ण मानसिकता के लोग जो इस वर्ग को ताना देकर संबोधित करते हैं। तो जितना मेरी समझ में जहाँ तक मैं मानता हूँ जितना जो संतान प्राप्ति दंपति हैं जितना समाज में जीने का अधिकार उनका है इतना ही इनका भी है। तो उसी संदर्भ में हमने 15 अगस्त के दिन निसंतान दंपतियों को जितने मेरे गांव के अंदर थे 10-12 जोड़े थे सबको सम्मानित किया। उसी से संबंधित मैंने 21 तारीख को मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। फिर एक लेटर मैंने जो सामाजिक एवं न्यायकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव हैं उनको भी लेटर लिखा। तीसरा लेटर हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज जी हैं जो दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं उनको भी लेटर लिखा। उस लेटर में मैंने ये साफ साफ लिखा 21 तारीख का लेटर है ये भेजा मैंने 23 तारीख को था पिछले महीने 9वें महीने की। सरकार हर वर्ग को पेंशन का अधिकार देकर लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। जैसे वृद्धावस्था सम्मान है अगर कोई वृद्ध 60 साल का हो जाता है तो उसका वृद्धावस्था सम्मान देकर लाभान्वित करती है। दूसरा अगर कोई विधवा जिसका पति एक्सपायर हो जाता है उसको बेसहारा के तौर पर उसकी पेंशन का अधिकार उसको देती है।
तीसरा बोनों की पेंशन भी, जो छोटे कद के लोग, उनकी पेंशन भी सरकार ने बना रखी है। चौथा, अब सरकार ने घोषणा कर दी कि भाई जो कुंवारे हैं, जिनकी एज 45 साल से ऊपर हो चुकी है या अंडे हो गए, जिनकी घरवाले गुजर चुकी है, उनका भी पेंशन का अधिकार दिया जाएगा। एक और स्कीम है लाडली। अगर किसी भी दंपत्ति को 1 या 2 लड़की हैं, 45 वर्ष तक उनको लड़का पैदा नहीं होता, क्योंकि सरकार मानती है कि भाई 45 वर्ष के बाद बच्चा पैदा होने की संभावना कम हो जाती है। अगर उनका 45 वर्ष तक बच्चा पैदा नहीं होता तो उस लड़की हैं, मान 1 या 2 लड़की हैं, उस आधार पर उस माँ की पेंशन की जाती है। 45 वर्ष से अगर ऊपर वो दंपति हो जाता है तो भाई उसी संदर्भ में मैंने लेटर लिखा कि सरकार 45 वर्ष का सीमा रख दी, आयु सीमा, कि जो निसंतान दंपति हैं उनको तो परमात्मा ने लड़की दे दी, लेकिन जिनको कुछ दिया ही नहीं, लड़की भी नहीं, ना लड़की भी नहीं, ना लड़का, पेंशन उनकी भी तो होनी चाहिए। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? जी सुनीता मेरा नाम। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र तो जी मेरी 40 के लगभग होगी जी। अच्छा, शादी ने कितने साल? 22 साल होगी जी शादी ने। 22 साल। हाँ जी। तो मतलब कोई औलाद नहीं है? जी नारी दवाई खा ली, कड़िया देसी कड़िया अंग्रेजी जिसने बताई, जड़ा खाई, बाणे बजा ली, कड़िया फर्क ना गया जी। लेकिन मारा भी समाधान करो जी। ऐसा सरपंच जो पहली बार बने हैं ना, ऐसा मार तो पहली बार बने हैं जी, किसी ने बिना ऐलान नहीं किया जी। जो ऐसे सरपंच ने करे है जी हमारे लिए जी, मारा भी करो कि मैं ध्यान, मारा भी देखभाल करो जी। सरकार तक ये अपील करोगे आप? माम सरकार तो यही अपील करांगे जी, मामला भी रो जुगाड़ करो जी, बेजुगाड़ हम भी, मामला सारा मिले जी, मारे भी कुछ ध्यान दे जी। जो सबकी पेंशन होगी, 2 लड़की उसके भी पेंशन होगी जी, 1 लड़की उसकी भी होगी, विधवा की भी होगी, लेकिन मारा क्या सारा है जी। ताने मारा है पड़ोसी भी, कुंबे भी, सब इसका कौन औलाद हो, पछला दिन मारे रहेगा, इसका क्या तो नहीं अंडेगी। किसी के बच्चे ठाण के भी चोर है, किसी का बच्चन चीज देने के भी चोर है। उसमें भी मतलब लोग ताने देवा जी, इसका ना जाइयो, इसका ना बढ़िया कि मैं कर देगी, कि मैं खिला देगी, तब उसकी हाथ की चीज़ ना खाइयो जी। हमारे साथ क्या कसूर है जी, परमात्मा की है मर्जी जी। जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, या तो गहरा नहीं भाई बना के दे दें बच्चे। हाँ जी। और जी हमारा भी ध्यान रखो जी, हमारा भी को सारा। चलो, मतलब जो मुद्दा सरपंच साहब ने उठाया है, देखो या तो एक निगाह करनी, या जो पीड़ा है एक माँ समझ सके। आपका बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक माँ ने इसी कोई मतलब धरती पे इंसाना में नहीं निगाह करा, चाहे जीव महली पशुआ महली, माँ ने हर माँ चाहो कि उसका बच्चे हो, लड़का लड़की परमात्मा कह दे। तो जो यूँ मुद्दा उठाया है, मतलब क्या करें, तो खुद की छाती पर हाथ धर कर सोचने वाली बात है। भाई आपको औलाद ना होती तो देखो किसा फील कर दे जी। ये बहुत अच्छी पहल है, हम तो सरपंच जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि ये हर महीने कोई अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे गांव का नाम जो आगे बढ़ रहा है, इनकी वजह से बढ़ रहा है। जो तो मुद्दा इन्हें उठाया है कि मतलब 45 उम्र तक भी अगर किसी का कोई संतान नहीं होती तो पेंशन होनी चाहिए जी। ये बहुत अच्छा मुद्दा है। जो गरीब माँ बाप हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे 45 के बाद, वो कहाँ जाएंगे? भाई कैसे हैं, और भी सास ससुर भी, और क्या कर सकते हैं इनके लिए? ताने सुनने पड़े, और वो ताने हैं, वो तो अलग ही बात हो जाती है इनके लिए बेचारे जी। क्या कह सकते हैं कि कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, यानी कहा करा भाई, वाह जो पीड़ा है एक माँ बता इसके है। और माँ तो वह तब बना है जब उसका कोई औलाद हो, क्योंकि जब उसने कोई माँ कहने वाला नहीं होगा तो खुद वह न्यू चीज़ सोचे जाओगी। भाई मान ले उसने फिर माँ का वो कौन गा, शादी होते ही मतलब कोई माँ नहीं बनती। जब उसको औलाद हुआ, लड़का लड़की कुछ भी हुआ, जब वो माँ बना है। लेकिन जो आज तक भी माँ नहीं बन पाई, उस चीज़ एक माँ जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर शब्द है, क्योंकि इन्होंने कहा अगर बच्चा भी मतलब जन्म ले है तो सबसे पहला जो शब्द उसके मुँह तो निकला करे वो माँ होया करे। तो जिन्हें 20-20, 30-30 साल हो गए जिनकी काना में आवाज़ पड़े कि उसने कोई माँ कहे, तो उनका दर्द और जो उनकी पीड़ा है नहीं वो खुद ही समझ सकें। एक बड़ा मुद्दा और बड़ी आवाज़ कहूँगा मैं इसने, जो ग्राम सेवक जो सही में अपना गांव के सेवक समझे हैं, डॉक्टर साहब ने उठाई है, तो ज़रूर आपने यह आवाज़ बुलंद करनी है। और मैं तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो हम भी पूरा जोर ला दें। हाँ भाई, जोर का मतलब नहीं उनके रुक के मारना जोर, रुक के मारना तो वीडियो मतलब वो नहीं होती। हमारा कहने का मतलब कि सामाजिक और जो अच्छी चीज़ ये उठाने लग रहे हैं, हमारी कोशिश है कि सरकार के कानों तक वह आवाज़ पहुँचे। यानी यूँ जो दर्द है वो मतलब जो औरत है वो समझ सके, उसके अलावा कोई भी नहीं समझ सकता। भला जिसका लगा वो ही जाने।
जी हमारे बच्चे हैं जो स्कूल से आके हमें आते ही ये पूछते हैं कि मम्मी क्या बनाया, तो उन माँ बापों को भी पूछा जाए जी जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जो आते ही हमसे पूछते हैं मम्मी क्या बनाया आपने, क्या किया आपने पूरा दिन। तो ये इमोशनल आप भी तो न्यू भी तो ओ जे है भाई, मान ले कोई चीज ले आए तो आप भी तो न्यू क्या करो, ले बालका है तेरी चीज ले बालक है। हाँ बच्चे खाएंगे, और जो जिनके पास नहीं है वो ये देखो बिल्कुल होली दिवाली पे बच्चे जिद करके हमसे चीजें मंगवाते हैं कि मम्मा ये लाना वो लाना, और जब नहीं है सरकार तो क्या कर सके जी, हमारे नियम तक रो लिया है जी अपने दुख ना, किसका करो जी हमारे दुखा में सरकार हमारी सुनाई करेगा, जब हमारा कि मैं सारा बनाएंगे, जब हमारा भी मित्र में और जी हम तो ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि हर माँ जिसके पास बच्चे नहीं हैं, हर माँ किसी को बच्चा दे के उनको भी औलाद का दर्जा दे। हम तो ये भी चाहेंगे सरकार से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। ताजी राम राम, राम राम भाई सोनू। ठीक हो? हाँ ठीक है भाई। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? आज फिर मतलब एक बहुत अच्छी शुरुआत डॉक्टर साहब ने करी है। भाई नुए को वहाँ भी लाले जुकर मार भर गया अपने, थक लिए दवाई दुई खा के, जो था वो सिस्टम खत्म हो गए। अतएव तो भाई लाले दूसरे को वाला रह गए, को संभालेगा तो ले देखी जाएगी भी, ये हमारे तो आत्मा काम करने छोड़ गई। सही बात है। मेरे तो भाई खड़ा भी नहीं रह जाता, इतना जहर खा लिया। कितने साल हो गए ताजी शादी ने? 95 में हुई थी भाई। तो 30 साल 28 साल हो गए। हाँ अरे नू लाले में तो बच्चा दानी का ऑपरेशन मिल वह भी आज खत्म हो गई। ताजी एक चीज और है, देखो समाज में नुका करें जिस तरीकत है, जीण का अधिकार तो सभी का, कीड़ी मकोड़िया का भी है। तो कई बार ऐसा भी हो जाए है, पड़ोसी का कोई बालक है, सगा रिश्तेदारी में भी कोई बालक है, मतलब शायद वो कुछ ना कहो, खुद भी इतनी हिम्मत नहीं होती होगी किसी का बालक ने गोदी उठा लिया, क्योंकि अंदर तय आवाज नहीं आ जाए कदे अगला है कुछ इस तरीके की बात। हाँ रवा भाई कदे नू हो जा भाई, कदे इसका भाई कि मैं हो जा तो कदे मार ऊपर नू आ जा। अब उसका दौर गई थी उस वजह तो है यो। तो भाई रवा है थोड़ा सा। होना कुदरती है नाम उसका। हाँ जो थोड़ा डरा रवा है नू। बनी भी है जी, कदे 27-28 साल में कदे हिसाब वाक्य कोई बना हो, कोई बालक आ गया हो, कोई आपने चीज दे दी, खान पीने की चीज दे दी, पीसा दे ला दे दिया भाई, कदे इसी बन गया, उन्होंने कहा भाई क्यों उसका हाथ खाने ले, इस तरीके की बात हो जाए। नू अले थोड़ा मन में तो मान जाऊँ, खुल के तो आए नहीं है, वो मन में मान जाऊँ। फिर खुल भी मतलब आप खुद का भी नहीं हो जाते होगी भाई क्यों खामगा, मतलब किसी का वो करो क्योंकि माँ बाप का देने सोचे। हाँ फिर मैं तो भाई घाटे वो करया करूँ जो कर। आपके साथ घटी सी घटना कोई? जी घटी है मेरे साथ जी। क्या होया था? बोले जी खोल लो मुंह कोई बात। जी बोले कि आंखों उसका घर आ गए होंगे इसलिए होगा हमारा बच्चा का यूँ कर ली, जो होना तो वह कुदरती परमात्मा की दिन है। या तो जी हम तो बुरा नहीं कर सकते, हम तो परमात्मा से डरा, लेकिन जी हमारा तो आए बात नहीं है, तो ये डांट उठनी पड़ा जी, ये उठनी पड़ा लोग। मतलब फिर नुका कर तन्या तो मर मर के जीना ताने तो जी नो जहाँ सुसाइड कर ले, कोई की में सोचे आवांग सारी सोच उल्टी आवा जी, नो जैसे ताशा जान खोदे अपने क्या जिंदगी है जी, समाज में सबकी सुननी और ठोकर में रहना, औरतों के पति के भी ठोकर में रहना पड़ा है जी। समाज में पति भी कहते हैं तेरा को नहीं हो बच्चे जी, के करूँ कर जा पट्ट कौन सुना जी, मेरी भीतर की बात है कौन समझा मेरी बात ना, फिर भीतर वहीं जाओ बैठे बैठे प्याग रोटी भूख लागन तैसे लागन जी, सब खत्म हो गया, लेकिन आस टूट गई जी, अगर भाई बच्चे को नहीं हो गए आस टूट जाए जी। हम सरकार से एक और बात बोलना चाहेंगे कि अब दिवाली आ रही है, हम सरकार से ये कहना चाहेंगे जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो उनको सरकार सम्मानित करे, बच्चों के थ्रू किसी तरह से भी, यानी कि कुछ भी दे के या कुछ ऐसी कोई पहल सरकार करे तो थोड़ा बहुत जिससे हौसला बढ़े और जीने का मन। हाँ, और उनका जीने का मन करे, हर बच्चों को ऐसा करा जाए कि तो देखो आप समझ को देखो टूट ले हाथ। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये दंपति अब आप देख रहे हैं किस कैसे तन्या तो भी टूट ले हैं और फिर इस आस्त भी टूट ले गए इतने साल। और हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि दीपावली पे इतने बच्चों को इकट्ठा करके और इनको ऐसा हौसला दिया जाए कि इनकी जो मन है वो और जीने को करे और ये आगे बढ़े। हम ये चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम भाई। आपका नाम? रामरती भाई। रामरती। हाँ के कहोगे? देखो निकाह कर रहनी है, बातें इसी है, निकाह कर भीतर में लागे हैं आदमी बड़े बड़े नर हुआ। जिसका लाग गया वो जाग गए। हम तो कितने गली में लकड़ा मारते हम तो चुपक देसी भीतर बैठ जा। हाँ और कुछ कण के रहने अपना घर बैठ कर चते रोला बाहर हम हमारा गाल में लगने का भी चोर बढ़ रहे भाई, किसी के बच्चे प्रसाद भी नहीं दे सकते हम तो, जो हमें कदी चीज बाहर तले हम वो भी नहीं दे सकते, हमारे घर में बेच किसी के बच्चन दे नहीं सकते भाई। वो तो
मतलब को सरकार ने यकीन की होनी सुनाई होनी चाहिए शिक्षा की। जब जी सारी चीज़ें हमारा भी जी करा है, एक फिर सरकार भी हमारा ध्यान कर मतलब को भाई सरपंच का जुग जुग भलाओ हमारा ही तरफ कोशिश तो करी इसने आवाज करी है। नहीं सारे सरपंच हमारा तो भाई हम तो कुरुड़ी बना रखे थे, कुरुड़ी भी 12 साल हम उठा ले, हमारी किसी ने पूछे नहीं करी थी। अरे सरकार ने हम तो नहीं कहा आखिर शिक्षा की पेंशन बांधनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। भगवान का हाथ में था, भगवान ने तो कर दिया और भगवान का हाथ में हमारे करे कर्म वो फिर सरकार बंदा भी दुख नहीं देवन ने तो जी भी हम अपना जिंदगी बढ़िया काटा। हम तो भाई घुट घुट के दुख में अपनी जिंदगी ने धका रहे। राम 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 भाई। आपका नाम? मेरा गीता नाम है। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप जो सरपंच साहब ने मुद्दा उठाया? सरपंच ने बहुत अच्छा कराया, ये मुद्दा उठाया है। पहले इसे ने करी है, पहले बाकी किसी ने करी नहीं, बहुत सरपंच बनी इसमें। कोई भी सामान ले आवा घर में, ई मैं 2-4 दिन पहले मशीन ले आई लत्ते धोने की। पड़ोस में जेठ देवर बोले क्या मशीन किसका काम आओगी, हमें बरतांगे। इसी बात का मैं 7 दिन कितने साल हो गए? 7 दिन 27 साल हो गए। मतलब कपड़े धोने की मशीन पे भी मतलब लोग ऑब्जेक्शन दे कि मैं भी सौदा लिया जब इनू कहते हैं कौन बरतेगा, हमें बरतांगे इसमें। किसी का बालक ने सामान दे दिया, फिर नु कदे मारे ने खुआ दिया, सिड़ जगह सामान मार पर तो खाया नहीं जाता, वो खराब हो जाएगा, लेकिन किसी ने देने के भी चोर हो रहे हैं। इसे से सकस बस है, भगवान ने तो जो कर दिया, बंदा भी पीछे लग रहे हैं, ये बंदे भी नहीं हट रहे कर्ण तक भाई कह रहे हम ये बात। हालांकि हौसला देना चाहिए आदमी तो। हौसला कड़ा उन्होंने सोचा लिकट जा सारा सौदा मारा है, कै दिन रहोगे धन पर नजर है, बाकी कोई मतलब नहीं। मरो कै दिन रहोगे इस घर में, यो भी मारा है। इसी बात करें, भीतर बड़ करो के बाहर लिकट लिया सुकून का अपने काम धंधा बनता नहीं, गोड्या तो बैठ गए दवाई खा खा कर नहीं, गात फूल गए, कुछ बनता नहीं। हम तो सरकार ने कहा थोड़ी घनी भाई मार का नहीं भी सहायता करे, ये पलसनी रंडा के बांधन ला रहे, कुंवारा के बांधन ला रहे, गिल्ले मारी बांध दो। हम तो यह बात कहा भाई, इसका आगे कुछ तो भाई मतलब मैं ये कह सकूँ हूँ, यू जो दर्द है नहीं, यू भीतर का दर्द है, कोई नहीं हो के बाहर का या कड़िया तलिया है, वो दर्द नहीं है। और यू दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द है। गोली का भी घाव भर सका है, कसी कसोला लाग जे उसका भी घाव भर जाएगा। आदमी रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, शायद वो भी ठीक हो जाए। मतलब वो एक चांस तो हुए हैं भाई, बढ़िया डॉक्टर मिल गया तो वो भी ठीक हो जाएगा। यू दुनिया का एक ऐसा दर्द है कि इस दर्द न वो तो जान सका है कि जिसका ये दर्द लागे। और दूसरी चीज नगारा, जिसका जमीर जिंदा है, जिसकी आत्मा जिंदा है, जिसकी आत्मा सारी चीज समझे है, सारी चीज फील करे है, ये तो महिला है, ये तो औरत है। मतलब इस इंसान ना आप देखो, मतलब पहली बार एक ऐसा इंसान देखे, हमें वो नहीं हो किसी की सुख की बढ़ाई कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, ना सुख की तारीफ करया कर दे, ना सुख की बढ़ाई करया कर दे। लेकिन पहली बार एक ऐसा सरपंच के रूप में, मतलब एक ऐसा असली में एक गांव का सेवक मिला जिसके अंदर जज्बा है, जुनून है, कि मतलब जिसके अंदर यूँ जज्बा है कि मैं गांव खातर कुछ ऐसा कर दूँ। ये गाड़ा में ईंट तो हर कोई लगा देगा, लोग 5 दिन 10 दिन गाड़ दे लें, कोई नहीं गाँव वाला सरपंच लगा देगा, गाड़ा का कोई मैटर नहीं रखता। और ईंट लगाना तो गांव का विकास भी नहीं होता। कि सामाजिक मुद्दे इस इंसान ने 7-8 वो मुद्दे और वो आवाज़ उठा दी जो पूरे हरियाणा में छोड़ो हिंदुस्तान में आज तक हमने नहीं सुना था कि इस तरीके की आवाज़। तो डॉक्टर साहब मतलब जिस तरीके से देखने को मिला नुगार है, मार दो भी कोई शब्द नहीं, और इस दर्द ने बयान कर भी नहीं सकते, सिर्फ सुना जाए इसका है। बिल्कुल भाई साहब, जिसके लागे ना वही जाना इसी दर्द ने। आपने इनका इंटरव्यू लिया, जो निसंतान दंपति हैं, इनके जो भावुकता आपने देखी, इनकी आंखों से पानी आता है जब भी अपनी आप बीती बताते हैं। बड़ा मार्मिक दर्द होता है ये। और ये परमात्मा ने, देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ, परमात्मा देने के साधन देखी कर रही है, लेकिन सरकार भी क्यों देखी कर रही है। इनको भी पेंशन का अधिकार देकर सरकार लाभान्वित करे, ये मेरी सरकार से अनुरोध है। और जितने भी आपके दर्शक देखते हैं चैनल को, इतना शेयर करें, इसको इतना शेयर करें कि ये मुद्दा एक जन आंदोलन का रूप ले ले। और सरकार, सोई हुई सरकार इस वर्ग के लिए जागे, और इस वर्ग की पेंशन करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़े
इतना इस वीडियो को शेयर करें। मेरा कोई निजी मैटर नहीं है, ये पूरे देश का मैटर है। और आपकी एक कोशिश है, अगर एक वर्ग का भला होता है तो ये कोशिश मेरे हिसाब से जरूर करनी चाहिए हर इंसान को। बिल्कुल भाई, अगर आप में इंसानियत है, मैं तो नहीं कहूँगा बहुत देश कमेंटा मारो उसमें बड़े बड़े न्यू कर दे भाई, न्यू हाँ न्यू खाली साथ नहीं बनता। ये जो आवाज़ हमारा काम सिर्फ ओड़े तक सीमित है कि हम आवाज़ उठावा। इस आवाज़ ना आप गांव तक सीमित रखो, एक हल्का तक सीमित रखो, एक जिला तक सीमित रखो, एक प्रदेश तक सीमित रखो, एक देश तक सीमित रखो, दुनिया तक, वो आपका काम है। या आवाज़ जरूर आपने बुलंद करनी है। और आज पहली बार कहूँ भाई, मैंने आज तक 5 साल में कदे नहीं कहा, या वीडियो इतनी शेयर करो, इतनी शेयर करो कि यह आवाज़, इस इंसान की आवाज़ उठनी चाहिए। और ये जो दर्द है, ये दर्द सरकार के काना में, हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार के काना तक ये दर्द जाना चाहिए। और उनकी आँखों में भी एक बार न्यू आंसू आने चाहिए। अगर उनकी आत्मा जिंदा है, उनका ज़मीर जिंदा है, तो उनकी आँखों में न्यू पानी आना चाहिए कि यूँ दुनिया का सबसे खतरनाक सब दर्द है। तो ज़रूर वीडियो आपने शेयर करने, और आपके जो सोच विचार हैं इस आवाज़ के प्रति, वो ज़रूर एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने ज़रूर देने हैं। जय जवान जय किसान।